नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का जीके विथ जोशी सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व या व्यक्ति या पर्सन जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम दोस्तों जो है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। इन्हें राजनीति के चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और 1930 में इन्होंने राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है और व्यापम ने भी कई बार पूछा है कि मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य की उपाधि किसे दी गई है, तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को। अगला नाम आता है पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव, जिला अलीराजपुर, अब ये अलीराजपुर में हो चुका है, पहले झाबुआ जिले में आता, अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ। और 1931 में जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनकी मतलब इन्होंने स्वयं को गोली मारी थी। और इनके बारे में एक सेंटेंस बहुत प्रचलित है जो इन्होंने स्वयं कहा था, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। फिर अगला जो नाम आता है माधवराव सिंधिया। यह लोकसभा से सांसद रहे हैं और गुना इनका प्रसिद्ध संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा ग्वालियर से भी ये सांसद चुने गए। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में पराजित किया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं ये, और विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर अगले व्यक्ति जो है कुशाभाऊ ठाकरे। इन्हें भाजपा का पितृ पुरुष कहा जाता है और यह भी मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं। अगला नाम है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और वाजपेयी जो है देश के प्रधानमंत्री रहे और यह 3 बार 13 दिन 13 महीने और अपना पूरा कार्यकाल मतलब 3 बार प्रधानमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली और मध्य प्रदेश से संबंधित पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला। इनके द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व मतलब भाग लिया गया था। और 1977 में जब जनता सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, उस समय ये भारत के विदेश मंत्री थे और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है 1980 से 86 तक भाजपा के अध्यक्ष रहे और यह भाजपा के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा 1996, 98, 99 3 बार प्रधानमंत्री रहे, जिस पे हमने बात कर चुके हैं। इसके बाद इनका जो कविता संग्रह है उसका नाम है मेरी 51 कविताएं। और इनकी अन्य प्रसिद्ध कविताएं जो है कविराज की कुंडलियाँ, मृत्यु अथवा हत्या, अमर बलिदान आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है राजनीति की रपटीली राहें और संसद के 3 दशक नामक पुस्तक भी लिखी है। फिर दोस्तों अगला नाम आता है शिवमंगल सिंह सुमन का। सुमन जी जो है उज्जैन से संबंधित हैं और प्रसिद्ध प्रख्यात कवि हैं। वर्ष 2006 में इनका निधन हुआ है। फिर है नरेश मेहता। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह भी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। फिर आता है राहुल बारपुते, नई दुनिया जो समाचार पत्र उसके संपादक हैं या संपादक थे। फिर विजया राजे सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया राजघराने से संबंधित विजय राजे सिंधिया राजमाता के नाम से विख्यात हैं। यह कई बार सांसद रही और 1957 से लगातार कई बार इन्होंने संसद सदस्य के रूप में चुनाव जीता और ये जो हैं जनसंघ की एक प्रसिद्ध सदस्य रही है। बाद में जाके जो भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। आप जो है सागर विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही, जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, वहाँ की ये कुलपति भी रही हैं। इसके बाद अगला नाम आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1952 में भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। 1987 में उपराष्ट्रपति बने और 92 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति हैं। फिर एक गोविंद नारायण सिंह। भारतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर जबलपुर से विधायक और मंत्री बनने के बाद 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तथा बिहार के राज्यपाल भी गोविंद नारायण सिंह जी रहे हैं। फिर उसके बाद अगला नाम है असलम शेर खां। असलम शेर खां जो है बैतूल में जन्म हुआ इनका और भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। बैतूल से कई बार ये जो है सांसद चुने गए कांग्रेस के। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है टू हेल विथ हॉकी।
फिर इसके बाद बाल कवि बैरागी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं और ये प्रसिद्ध लेखक, गीतकार एवं राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। फिर आता है विट्ठुल भाई पटेल। यह कवि, शायर और राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात श्री पटेल मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम है वो है लता मंगेशकर। इनका जन्म इंदौर में हुआ और इन्हें स्वर सामग्री कहा जाता है। यह भारत रत्न प्राप्त भी है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर किशोर कुमार का जन्म जो खंडवा में हुआ था और यह अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। इनके सम्मान में भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जो है पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगला नाम जो आता है दोस्तों वो है जगदीश शरण वर्मा। यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो नाम आता है वो है आपका रमेश चंद्र लोहाटी। यह गुना के रहने वाले थे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुँचे हैं। फिर है रजनीश, जो आचार्य ओशो के नाम से जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम राजेंद्र कुमार जैन था। इनका जन्म जो है कुचवाड़ा गांव, ये गाडरवाड़ा नहीं, कुचवाड़ा गांव रायसेन में हुआ और इनके अनुसार 22 वर्ष की आयु में मोलश्री पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर अशोक कुमार, खंडवा में जन्मे अशोक कुमार जाने माने अभिनेता रहे हैं जो किशोर कुमार के भाई थे। फिर जियाउद्दीन डागर जो है ध्रुपद गायन के महान कलाकार माने जाते हैं और प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में जो भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है। फिर है बेगम असगरी बाई, छतरपुर निवासी महान शास्त्रीय संगीत गायिका है। उसके बाद दोस्तों अगले प्रसिद्ध व्यक्ति है गामा पहलवान, जिनका जन्म दतिया में हुआ था और यह विश्व प्रसिद्ध पहलवान माने जाते। कैलाशनाथ काटजू जावरा में जन्मे। डॉक्टर काटजू उड़ीसा के राज्यपाल और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे हैं। 1957 से 1962 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए चुनाव हारे थे। इसके बाद आता सुश्री उमा भारती, जो प्रसिद्ध साध्वी एवं राजनेता है, कुशल वक्ता है। इनकी रचनाएं स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ इंडिया और मानव भक्ति का नाता। अनिल काकोडकर जो है विज्ञान पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कवि प्रदीप का जन्म बड़नेगर में हुआ है और यह प्रसिद्ध विख्यात कवि एवं लेखक रहे। फिर सुरजाबाई खांडे भरथरी की प्रसिद्ध गायिका है। इसके बाद अगला नाम आता है प्रकाश चंद्र सेठी, जो 1920 झालरापाटन में जन्मे थे। 1962 के पश्चात केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1972 से 1975 के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर इसके बाद अर्जुन सिंह जो है, इनका जन्म 1930 में चुरहुट जिला सीधी में हुआ था और 1980 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 85 में पंजाब के राज्यपाल बने। 86 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। रिकॉर्ड इनका 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन सिंह जी। फिर सुंदरलाल पटवा जो है 1924 में इनका जन्म मंदसौर जिले में हुआ और ये जो है कुकड़ेश्वर वर्तमान में जो है कुकड़ेश्वर दोस्तों ये आता है आपका नीमच जिले में और पहली बार 1980 से लेकर 1980 से फरवरी 1980 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दूसरी बार 90 से 92 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद है शबनम मोसी, शहडोल जिले के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली पहली किन्नर विधायक हैं और यह रिकॉर्ड मतों से विजय हुई थी। फिर है M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन जो है प्रसिद्ध चित्रकार हैं और इन्होंने कई प्रसिद्ध चित्र बनाए। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इंदौर में विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग गजगामिनी को इन्होंने बनाया था। फिर है अगला नाम जादूगर आनंद भारत के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त जादूगर हैं, ब्रुसेल्स पुरस्कार से सम्मानित हैं। इसके बाद ओम प्रकाश चौरसिया जो है संतूर वादक है। ये यहाँ पे आपको इनका क्षेत्र ध्यान रखना, संतूर वादक है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जावेद अख्तर जो 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं और मध्य प्रदेश के रहे। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो पटकथा पर आधारित फिल्म है वो है जंजीर। आशुतोष राणा नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा तहसील से संबंधित हैं और यह जो है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उस्ताद अली अकबर खां प्रसिद्ध सरोद वादक या सरोद सम्राट हैं। इनके
उस्ताद अलाउद्दीन खां के पुत्र हैं। अली अकबर खां जो उस्ताद अलाउद्दीन खां के पुत्र हैं। हंग्री स्टोन नामक फिल्म में संगीत हेतु इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। और 1956 में कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना इन्होंने की थी। फिर अगला नाम आता है उस्ताद निसार हुसैन खां। ये ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं और इनके द्वारा संगीत के क्षेत्र में काफ़ी मान सम्मान अर्जित किया गया। फिर कृष्ण राव पंडित, यह भी ग्वालियर घराने के हैं। इसके बाद अगला नाम आता है शंकर लक्ष्मण, जिन्हें हॉकी के क्षेत्र में गोली के नाम से जाना जाता है और ये भारत की ओलंपिक टीम के गोलकीपर भी रहे हैं। इन्होंने 3 बार ओलंपिक 56, 60 और 64 में भारत के लिए गोलकीपिंग की है। शंकर लक्ष्मण, इन्हें गोली भी कहते हैं। इनका निधन 2006 में हुआ था और ये महू से संबंधित है। फिर अगला नाम जो आता है दोस्तों वो है आपका वंशी कोल या बंशी कोल। यह भारतीय नाटक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता हैं। फिर आपका नाम है बशीर बद्र, जो अगले व्यक्ति हैं। बशीर बद्र जो हैं दोस्तों, इनको जो है उर्दू शायरी का प्रसिद्ध शायर माना जाता है और मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी से संबंधित रहे हैं ये। इसके बाद मेहरुनिशा परवेज जो हैं बहुप्रशंसित कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। इन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। फिर निर्मला बूथ जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा इन्हें जो है कई बार पुरस्कार भी दिए गए हैं। बाला साहब पूंछ वाले ग्वालियर घराने के संगीतकार और टप्पा गायकी के जनक है। ये ध्यान रखना आप, टप्पा गायकी के जनक। मुश्ताक अली, विदेशी धरती पर शतक जमाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर जो है मुश्ताक अली है। फिर दोस्तों आता है जानी वाकर। जानी वाकर का वास्तविक नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था, जो हास्य अभिनेता थे। उनकी मृत्यु 2003 में हुई है। तो दोस्तों ये जो है आज की हमारी क्लास का मेन जो थीम थी या टॉपिक था, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिन पे हमने बात की। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़े। धन्यवाद।